हेलो फ्रेंड्स। आज मैं इस वीडियो में चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.5 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। चूंकि अपने पास टाइम कम है इसलिए मैं सारे क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं कर सकता। मैं बस उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा जो बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं किसी न किसी सेक्शंस में। जैसे पेपर बनता है तो उसमें भी जो है कई सारे जो है वो सेक्शन बनाए जाते हैं, तो उसके हिसाब से मैं क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में आप आगे तक बने रहिएगा। आपको इन दोनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मैं प्रॉपरली दूंगा, और जिनको इसका कंसेप्ट अभी तक समझ में नहीं आया होगा वो भी मैं क्वेश्चन में ही डिस्कस कर दूंगा। जैसे देखो, ये पहला क्वेश्चन है, फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी। मैं फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन दे रहा हूँ और सोल्यूशन के दौरान ही मैं क्वेश्चन को भी डिस्कस कर दूंगा। सोल्यूशन 2 का फर्स्ट पार्ट। सोल्यूशन 2 फर्स्ट पार्ट। देखो, क्वेश्चन हमारा है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो हमारे पास क्वेश्चन है 2x + 3y, ये लाइन का इक्वेशन हो गया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और इसको हम अब क्या करेंगे, यहीं पे मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दे रहा हूँ। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, ये 7 को किधर लाना होगा, लेफ्ट में। तो ये क्या हो जाएगा, जब लेफ्ट में आएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। अब हमारा ये किस फॉर्म में हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब हमारा दूसरा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है a - b x प्लस ब्रैकेट में a + b y = 3a + b - 2। सबसे पहले हमें करना क्या चाहिए कि जो भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है उसको हमें किस फॉर्म में लिखना होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये राइट साइड को हमें लेफ्ट में लाना होगा, तब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। a - b x प्लस ब्रैकेट a + b y। अब इसको हम लेफ्ट में ले आएंगे तो साइन सबका चेंज होगा। 3a क्या हो जाएगा, -3a, b का साइन क्या, -b, ये -2 था तो क्या हो जाएगा, +2 = 0। ये हमारे 2 इक्वेशन हो गए, इनको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। अब हम इनको कंपेयर करेंगे जो हमारे लीनियर इक्वेशन के, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के जनरल इक्वेशन होते हैं। जैसे a1x है ना, लिखेंगे कंपेयर 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 इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0। अब हम इससे जो है फर्स्ट वाला इक्वेशन जो 2x + 3y - 7 है, इसको a1x प्लस b1y प्लस c1 से कंपेयर करेंगे तो a1 का वैल्यू क्या मिलेगा, 2, b1 का वैल्यू क्या मिलेगा, 3, और c1 का वैल्यू क्या मिलेगा, -7। देखो, a1 हमारा 2 हो जाएगा, b1 हमारा 3 हो जाएगा, c1 हमारा हो जाएगा -7। ऐसे ही हम आगे लिखेंगे कि कंपेयर कंपेयर। देखो, हमें क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर देने आना चाहिए। जितना अच्छा हम लिखेंगे उतना ही अच्छा हमको जो है मार्क्स मिलेगा। तो लिखेंगे कंपेयर इक्वेशन टू फ्रॉम, किससे कंपेयर करेंगे, फ्रॉम a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0 से। इससे कंपेयर करेंगे तो देखो, a2 का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, a2 इक्वल मिल जाएगा a - b, b2 का वैल्यू क्या मिलेगा, a + b। हम कंपेयर कर रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो b2 इक्वल क्या हो जाएगा, a + b, और c2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये c2 इक्वल हो जाएगा -3a - b + 2। ठीक है। और अब हमको पता है कि इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन के लिए कोफिशिएंट का रेशियो क्या होता है, फॉर, लिखते रहना चाहिए, इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में कोफिशिएंट का रेशियो क्या होता है, a1/a2 इक्वल क्या होता है, b1/b2 इक्वल क्या होता है, c1/c2। ऐसा होता है, तब किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या होता है, इनफाइनाइट सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। अब देखो, हमको ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है, तो हमें दो अननोन, ए और बी दो हमारे क्या है, अननोन है। तो दो अननोन का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास कितने इक्वेशन होने चाहिए, 2 इक्वेशन होने चाहिए। तो अब हम इसी का यूज करेंगे। ये जो हमारा थर्ड इक्वेशन है, ये जो हम आइडेंटिटी लिखे हैं, इसका यूज करके हम ए एंड बी का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ऊपर से जो a1 b1 c1 a2 b2 c2 का वैल्यू हम लोगों ने लिखा है उसको इस इक्वेशन में क्या करेंगे, पुट करेंगे। पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन 3।
अब हम इक्वेशन 3 में क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। तो a1 का वैल्यू 2 है, a1 अपॉन क्या होता है a2, तो 2 अपॉन a माइनस b, a2 का वैल्यू है b1 हमारा क्या है 3 और b2 कितना है a प्लस b, तो ये हो गया इक्वल c1 अपॉन c2, तो माइनस c है c1, c2 कितना है माइनस 3a माइनस b प्लस 2, ये हो गया। अब हम इसमें से 2 इक्वेशन बनाएंगे, तो पहले हम इन दोनों को एक साथ ले लेंगे, फिर इन दोनों को एक साथ ले लेंगे, तो हमारे पास 2 इक्वेशन हो जाएगा। तो टेक, ऐसे टेक लिख देंगे, लिखते रहेंगे तो एग्जामिनर खुश होता है, तो हमको मार्क्स देता है, हमारा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। अब हम इन दोनों के हेल्प से एक इक्वेशन बनाएंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, तो 2 इंटू ए प्लस बी हो जाएगा, इसका इसके में मल्टीप्लाई इक्वल 3 और ये हो जाएगा a माइनस बी, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2a प्लस 2b इक्वल क्या हो जाएगा 3a माइनस 3b, हो गया। अब इस राइट को लेफ्ट में लाते हैं एक इक्वेशन बनाने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म में 2b, तो ये हो जाएगा माइनस 3a और ये हो जाएगा प्लस 3b इक्वल 0, ऐसा हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये 2a और ये माइनस 3a है, तो सब्ट्रैक्ट होगा साइन बड़े वाले का, तो माइनस a और ये हो जाएगा 5b इक्वल 0, ये हो गया हमारा इक्वेशन 4। एक इक्वेशन और हम बनाएंगे, अब इसको और इसको एक साथ लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 3a अपॉन a प्लस बी इक्वल माइनस 7 अपॉन माइनस 3a माइनस b प्लस 2, ये हो गया। अब इन दोनों इसको भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 3a माइनस b प्लस 2 और ये हो जाएगा माइनस 7a प्लस b, ऐसा हो गया। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई होगा माइनस 9a माइनस 3b प्लस 6 और ये हो जाएगा माइनस 7a और माइनस 7b, ऐसा हो गया। अब राइट को लेफ्ट में लाते हैं, साइन चेंज कर लेंगे, माइनस 9a माइनस 3b प्लस 6, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 7a प्लस 7b इक्वल 0, माइनस 9a प्लस 7a कितना हो जाएगा माइनस 2a, माइनस 3b प्लस 7b कितना हो जाएगा प्लस 4b और ये 6 है 6 रहेगा इक्वल 0। अब ये हो गया इक्वेशन 5, ठीक है। इक्वेशन 4 और 5 को सॉल्व करना है और सॉल्व करके हम क्या करेंगे, दोनों को सॉल्व करके a एंड b का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। तो आइदर हम a के कोफिशिएंट को इक्वल करें या b के, तो हम इसमें इक्वेशन 4 और 5 में हम a के कोफिशिएंट को क्या कर लें इक्वल कर लें, तो हम लिखेंगे कि मल्टीप्लाई। अब देखो इन दोनों में 4 और 5 में a का कोफिशिएंट कब होगा, जब हम 2 से इक्वेशन 4 में क्या कर दें मल्टीप्लाई कर दें, तो लिखें मल्टीप्लाई बाई 2, देखो लिखना चाहिए बाई 2 इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में हमें किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो क्या हो जाएगा इक्वेशन भी ये माइनस 2a 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2a प्लस क्या हो जाएगा 10b इक्वल क्या होगा 0, ये हो गया हमारा इक्वेशन 6। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 4 और 5 और 6 को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो यहां लिख देंगे कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 6 फ्रॉम किसमें से, फ्रॉम इक्वेशन 5, पूरा नहीं लिख रहा हूँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो जब 5 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इक्वेशन 6 का साइन क्या होगा चेंज होगा, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस 10b है तो क्या हो जाएगा माइनस 10b, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये माइनस 2a है और ये प्लस 2a, तो सब कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 4b प्लस है ये माइनस 10b है, तो क्या होगा सब्ट्रैक्ट होगा साइन बड़े वाले का आएगा, तो माइनस 10b हो जाएगा प्लस, देखो यहाँ कांस्टेंट टर्म नहीं है, यहाँ कांस्टेंट है तो सब्ट्रैक्ट होके क्या होगा कुछ है नहीं तो 6 बचेगा इक्वल 0। अब यहाँ से हम b की वैल्यू फाइंड करना है, तो ये 6 को राइट में ले जाते हैं माइनस 6 हो जाएगा, तो b इक्वल क्या होगा माइनस 6 अपॉन माइनस 10, माइनस से माइनस कैंसिल 2 3 जा 6 2 5 जा, तो b का वैल्यू हमको क्या मिल गया 3/5, क्या मिल गया 3/5। अब हम इस b के वैल्यू को आइदर इक्वेशन 5 में रख दें और इक्वेशन 6 में रख दें, तो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम उसमें रख दें जिसमें आसानी से हम वैल्यू को फाइंड कर लें, तो हम इक्वेशन नंबर 6 में पुट कर देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 6। अब हम इक्वेशन 6 में b की वैल्यू को पुट करते हैं, तो b हमारा क्या है 3/5 है और हमारा इक्वेशन ये 6 क्या है माइनस 2a, तो इसको एज इट इज प्लस क्या है 10b, तो 10 हो जाएगा और b की वैल्यू हमको क्या रखना है 3/5 इक्वल 0। अब इसको राइट में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ से इसको कैंसिल कर लेते हैं, तो ये बचेगा
एक स्टेप और लिख लेते हैं, ये 6 हो जाएगा इक्वल 0, तो -2a इक्वल ये जाएगा इधर क्या होगा -6। अब a इक्वल क्या हो जाएगा -6 अपॉन -2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा, तो a का वैल्यू हमारा क्या आ गया 3 आ गया, और b का वैल्यू क्या आ गया 3/5 आ गया। तो इस तरीके से हम ऐसे इक्वेशन का, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं उनका सोल्यूशन देंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन हमारा था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमको गिवन है और इसमें a और b अननोन है, और पूछ रहा है कि a और b की किस वैल्यू के लिए इसके इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होंगे। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होने के लिए कोफिशिएंट का जो रेशियो होता है a1/a2, b1/b2, c1/c2 होता है। इस कंडीशन का यूज करते हुए हमने क्या किया, कंडीशन का यूज करके दो इक्वेशन बनाया और इन दो इक्वेशन में से हमको ये मिल गया। देखो ये मैंने इसको 2 मार्क्स में लिखा है, तो ये 2 मार्क्स में नहीं आता है, ये भी जो है 4 मार्क्स में ही पूछा जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी बड़ा होता है। और ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि ये क्वेश्चन आता ही आता है ऐसा, बस ये हो सकता है कि ए बी के प्लेस पे पी एंड क्यू हो जाए, या ए बी के प्लेस पे कोई अदर वेरिएबल हो जाए, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं अब आगे सेकंड नंबर क्वेश्चन डिस्कस करूंगा।